अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में कोरोना वबा के नुकसानात के मसले पर हफ्ते को प्रगति भवन में आला सतह इजलास मुनक़िद किया। इजलास में मालियाती साल 2020-21 के बजट का जायजा लिया गया। कोरोना वबा के पस मंजर में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और बजट से मरबूत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस राम कृष्ण राव, नायब सदर नशीन प्लानिंग बोर्ड विनोद कुमार के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। तवक्को है कि इजलास में किए गए फैसलों के बारे में इतवार को वुज़रा और महकमे जात के सेक्रेटरीज के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने हफ्ते को 4 बजे शाम प्रगति भवन में यादाद्री मंदिर के तामीरी कामों का भी जायजा लिया। यादाद्री मंदिर के तरक्याती प्रोजेक्ट से मरबूत तमाम ओहदेदारों को इजलास में मदऊ किया गया था। मुल्क भर में कोरोना वायरस के दूसरे लॉकडाउन की अफवाहों के सबब शहर हैदराबाद में भी शहरियों की जानिब से अजनास व अशियाए जरूरिया की खरीदी की जाने लगी है, लेकिन रियासती व मरकजी हुकूमत की जानिब से मजीद किसी लॉकडाउन का कोई इशारा नहीं दिया गया है। मगर कहा जा रहा है कि अगर मुल्क में दूसरी लहर तेज होती है तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जानिब से सख्त फैसला किया जा सकता है। दिल्ली, केरला, आंध्र प्रदेश के अलावा रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि रियासतों और रियासती हुकूमतों को लॉकडाउन के सिलसिले में इख्तियारात दिए जाएंगे। यूरोपीय ममालिक में दूसरे मरहले के लॉकडाउन और बरतानिया में लॉकडाउन के आगाज के बाद हिंदुस्तानी शहरियों में भी अब तशवीश पैदा होने लगी है, लेकिन मरकजी हुकूमत की वजारत रेलवे की जानिब से 11 नवम्बर से बंगाल के नवाही इलाकों में ट्रेन खिदमात के आगाज के फैसले से नहीं लग रहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर किसी किस्म का कोई गौर किया जा रहा। लेकिन जिन रियासतों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा, उन रियासतों में सूरत हाल का बारीकी से जायजा लिया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि दूसरे मरहले में कोरोना वायरस का शिकार होने वालों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए महकमे सेहत को चौकस रखा गया है और सरकारी दवाखानों में बिस्तरों को बेहतर बनाने के अलावा ऑक्सीजन की सहूलत की फराहमी के अलावा वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम के लिए वर्चुअल दौड़ को झंडी दिखाई। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस दौड़ का एहतमाम किया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और दूसरे ओहदेदार इस मुहिम में शरीक थे। ये प्रोग्राम नेकलेस रोड पर मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अनिल कुमार एडिशनल CP ट्रैफिक भी मेहमान एजाजी के तौर पर मौजूद थे। Sometimes accident fatal కూడా అవుతుంది। సో ఈ పర్పస్ లో మన హైదరాబాద్ సిటీలో రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఇప్పటివరకు లాస్ట్ 4 years లో ఎవ్రీవన్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ దిస్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ నిన్న చూసాము ఒక రిపోర్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ 35-40% రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్. సో ఐ ఎన్కరేజ్ ఆల్ ది కమ్యూనిటీ టు బి మోర్ లా అబైడింగ్, మోర్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అండ్ ఒకసారి మళ్ళీ అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. తర్వాత నేను ఈ రోజుకి చీఫ్ గెస్ట్ మన హోమ్ మినిస్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము to kindly address us. तेलंगाना हाई कोर्ट ने गैर मंजूरा लेआउट्स को बाकायदा बनाने से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर तनकीद की है। हुकूमत ने GO 131 के जरिए लेआउट्स को बाकायदा बनाने की स्कीम का ऐलान किया। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस B विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि किस कानून के तहत गैर मजाज लेआउट्स को बाकायदा बनाने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने किस कानून के तहत इस सिलसिले में GO जारी किया। चीफ जस्टिस ने हाल ही में हैदराबाद और वरंगल शहरों में सैलाब की बड़े पैमाने पर तबाही और मुख्तलिफ कॉलोनियों के मुतासर होने का हवाला दिया और कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की जानिब से GO की इजराई का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। इस स्कीम से लेआउट डेवलपर्स और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की हौसला अफजाई होगी। अदालत ने कहा है कि LRS स्कीम हर 5 या 6 साल में एक बार मुतारिफ की जाती है। 2008 और 2015 के बाद 2020 में स्कीम मुतारिफ की गई। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि जब हुकूमत खुद LRS और BPS स्कीम के जरिए गैर मजाज तामीरात और लेआउट्स को बाकायदा बना रही तो किस तरह डेवलपर्स और खरीदारों को कवायद की पाबंदी के लिए मजबूर किया जा सकता
है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जियो 131 के तहत तमाम गैर मंजूरा लेआउट्स को बाकायदा बनाया जा रहा, जबकि इनमें पार्क्स, स्कूल्स और दीगर सहूलतें दस्तयाब नहीं है। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. महकमे सेहत ने रियासत में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए टेस्टों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है। रियासत भर में रोजाना 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन महकमे सेहत ने मोबाइल टेस्टिंग गाड़ियों के जरिए रोजाना 15,000 इजाफी टेस्ट का निशाना मुकर्रर किया है। माहिरीन ने दुनिया भर में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के बारे में मुमालिक को चौकस किया है। कई यूरोपीय मुमालिक में कोरोना की दूसरी लहर का आगाज हो गया और लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। हिंदुस्तान की रियासतों जैसे केरला, तमिलनाडु और दिल्ली में केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। तेलंगाना के ओहदेदारों ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर टेस्टों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है, ताकि गैर अलामती मरीजों की हकीकी तादाद का पता चलाया जा सके। हुकूमत ने रोजाना 60,000 टेस्टों का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन 40,000 तक टेस्ट किए जा रहे। मोबाइल गाड़ियों के जरिए रोजाना तकरीबन 5,000 टेस्टों का निशाना मुकर्रर किया गया है। अब जबकि दूसरी लहर के आगाज का अंदेशा है, लिहाजा मोबाइल गाड़ियों के जरिए 15,000 टेस्ट किए जाएंगे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद हैदरगुड़ा के मोसी नदी में एक मगरमच्छ फिर नजर आया। इसके साथ ही खौफ के मारे मुकामी लोगों ने जू अमले को आगाह किया। जू पार्क का अमला वहां पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान मगरमच्छ पानी में चला गया। मुकामी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते में ये दूसरा मौका है जब मगरमच्छ देखा गया। मुकामी लोगों का कहना था कि हिमायत सागर के गेट खोले जाने के बाद मगरमच्छ बहते हुए मूसा नदी में पहुंच गए। इस सिलसिले में पुलिस ने इंतबाह जारी किया और कहा कि लोगों को मज़कूरा इलाकों से ना गुजरने की भी हिदायत दी जा रही। ख्याल रहे कि हालिया दिनों में हैदराबाद में शदीद बारिश के नतीजे में सैलाब आ गया था। इजाफी पानी के अखराज के लिए मुख्तलिफ आबी प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए थे। इस दौरान मोजी जानवर बहते हुए मूसा नदी और दीगर तालाबों में पहुँच गए हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से सारी दुनिया परेशान है। साल 2021 पर भी इसके असरात मंडलाते नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश का इनेकाद भी गैर यकीनी है। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती इक़दाम कर रही। आइंदा महीने इस वबा की दूसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा। ऐसी सूरत में इम्कान है कि नुमाइश के इनेकाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम नुमाइश सोसाइटी ने स्टॉल होल्डर्स से दरख्वास्तें तलब की है और कहा कि अगर हुकूमत ने नुमाइश की इजाजत नहीं दी तो नुमाइश सोसाइटी स्टॉल होल्डर्स की दरख्वास्त फीस वापस कर देगी। 15 नवंबर के बाद हुकूमत से इजाजत तलब की जाएगी। इजाजत मिलने पर कोविड-19 के तमाम रहनुमायाना खतूत पर अमल किया जाएगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से आज ट्रैफिक पुलिस वर्चुअल रन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर के श्रीनिवास राव, इंस्पेक्टर ऑफ ट्रैफिक पुलिस स्टेशन चारमीनार की निगरानी में चारमीनार मोनूमेंट ता हिम्मतपुरा एक्स रोड, शालीबंडा एक्स रोड तक वर्चुअल रन का एहतमाम किया गया और झंडी दिखाकर इस रैली का इनेकाद अमल में आया। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन की हिदायत पर कारवान डिवीजन के सत्या नारायण नगर, गंगानगर, दरियाबाग, कमेला यादवा संगम और इतराफ इकनाफ के इलाकों में बारिश से मुतासरा अफराद में 10,000 रुपए की इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर JHMC और रेवेन्यू ऑफिसर्स के अलावा कारवान MIM सीनियर लीडर M स्वामी यादव, गंगापुत्रा संगम प्रेसिडेंट अशोक यादव, संगम प्रेसिडेंट जकुला चिन्ना जंगैया यादव और दीगर अफराद मौजूद थे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बारिश के मुतासरीन में हुकूमत की इमदाद तकसीम न करने और मुतासरीन को दिए जाने वाली इमदाद TRS कारकुनों में तकसीम करने का इल्जाम आयद करते हुए बल्दिया के दफ्तर में धरना दिया। उन्होंने कहा है कि TRS कारकुन बारिश के मुतासरीन की रकम लूट रहे हैं, हकीकी मुतासरा लोगों को इमदाद नहीं दी जा रही है। क्या शहर हैदराबाद में दोबारा डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी? रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने डबल बसों से जुड़ी उनकी यादों को ताज़ा करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार को ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या दोबारा शहर में डबल डेकर बसें चलाई जाने के कोई इम्कान है। रियासती वजीर के ट्वीट के बाद कई शहरियों ने इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए दोबारा डबल डेकर बसेस चलाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जनूबी वसती रेलवे ने जोन में खास तौर पर तन्हा सफर करने वालों के लिए मेरी सहेली मुहिम का आगाज किया है। शुरू होने वाले स्टेशन पर खवातीन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की एक टीम ने खवातीन मुसाफिरों से बातचीत की, जिसमें उन्हें सफर के दौरान रखी जाने वाली चीजों का ख्याल रखने की बात कही। इसके लिए करीब 8 ट्रेनों की निशानदेही की गई है। बातचीत के दौरान ओहदेदारों ने मुसाफिरों को एक हंगामी राब्ता नंबर भी दिया है जो 182 है। मुसाफिरों को बताया गया है कि RPF की टीम मुसाफिरों की मदद के लिए स्टेशनों पर मौजूद होगी। ये टीम खातून मुसाफिरों की सीट नंबर इकट्ठा करेगी और उन्हें सफर की तफसीलात के बारे में आगाह करेगी। रास्तों पर आने वाले स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म ड्यूटी RPF के एहलकार मुतल्लिका कोचों और बर्तों पर बिला रोक टोक नजर रखेंगे और अगर जरूरत पेश आए तो मुसाफिरों से बातचीत करेंगे। ट्रेन में RPF RPSF अपनी ड्यूटी की मुद्दत के दौरान कोचों शनाख्तशुदा बर्तों का अहाता भी करेंगे। हरियाणा में बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर हुकूमत ने 24 अक्टूबर को मुतनाज़े डेरा सच्चा सौदा सरबराह गुरमीत राम रहीम को 1 दिन की पैरोल दी थी, जिसकी खबर अब सामने आ रही। राम रहीम अपनी 2 मुरीदों के साथ इस्मत दरी करने के मामले में 20 साल कैद की सजा काट रहा और उसे अदालत के जरिए कई बार जमानत देने से मना किया जा चुका है। खबरसा इदारे के मुताबिक बताया गया है कि राम रहीम को उसकी बीवी हरजीत कौर की अर्जी पर पैरोल दी गई थी, क्योंकि दिल की बीमारी से नबर्द आजमा रही उसकी 85 साला मां नसीब कौर संगीन तौर पर बीमार थी। बताया जाता है कि पैरोल मिलने के बाद डेरा सरबराह ने गुरुग्राम अस्पताल में दाखिल अपनी मां से मुलाकात की थी। अफसरान ने हफ्ते के रोज इस बात की तस्दीक की। पुलिस के एक ऑफिसर ने कहा है कि उसे गुरुग्राम के अस्पताल में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ले जाया गया, जहां वो दिन में रुका था और शाम को फिर से जेल आ गया। एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक बाप ने हालत नशे में गोश्त काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले कट्टे से अपनी 2 कम उम्र लड़कियों का गला काट दिया। ये वारदात तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के चेतापुर गांव में पेश आई। इन दोनों लड़कियों, जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेशे के एतबार से कसाई मोहम्मद नामी उस शख्स ने उस वक्त पुलिस पर भी हमला कर दिया जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। ताहम पुलिस ने उसको काफी जद्दोजहद के बाद हिरासत
हिरासत में ले लिया। पुलिस इससे पूछताछ कर रही। इतलात के मुताबिक मुलजिम ने पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ से अपने खानदान के साथ सिद्दीपेट के मेरोदोडी मंडल के मोते गाँव में नकल मकानी की थी। वो गाँव में गोश्त की दुकान चलाया करता था। वो अपनी बीवी और बेटियों के साथ गुज़िश्ता शाम चितापुर गाँव मुंतकिल हुआ, जहाँ उसने साइलू नामी शख्स से किराए का मकान हासिल किया। कबल अज़े वो मोते गाँव में रहता था। मदद के लिए चीख व पुकार पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को देखकर वो घर में छुप गया। एक पुलिस कांस्टेबल कंपाउंड वॉल कूदकर मकान में दाखिल हुआ और उसको हिरासत में लेने की कोशिश की, ताहम मुलजिम ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस मुलाजिम भी जख्मी हो गया। वंदे भारत मिशन का 8वां मरहला इस महीने की 1 तारीख से शुरू हो गया है। इसके तहत 1287 बैनुल-अक़वामी परवाजें मुकर्रर की गई हैं। ये परवाजें 27 मुल्कों से चलेंगी और मुल्क के 21 एयरपोर्ट्स पर पहुंचेंगी। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने बताया कि इन परवाजों से 2,30,000 अफराद वतन वापस आएंगे। इन 18 मुल्कों से वो परवाजें भी शामिल हैं जिनके साथ भारत ने 2 तरफा एयर बबल मुआहदे किए हैं। रियासत बिहार में तीसरे और आखिरी मरहले के तहत 78 असेंबली निशस्तों और वाल्मीकि नगर लोकसभा निशस्त के लिए रायदही का अमल आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। 33,782 पोलिंग मराकज पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रही। लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर मगरबी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर और रामनगर महफूज और जिले सहरसा के समरी, बख्तियारपुर और महेशी असेंबली हलकों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग हुई। मुतनाज़े बयान देने के लिए मशहूर खातून हिंदुत्व लीडर साध्वी प्राची ने लखनऊ में एक बार फिर मुतनाज़े बयान देकर एक हंगामा बर्पा कर दिया है। उन्होंने लखनऊ की मस्जिद में बैठकर हवन करने की ख्वाहिश जाहिर की है और कहा कि ऐसा करके वो हिंदुस्तान में भाईचारा पैदा करना चाहती हैं। उनका ये बयान गुज़िश्ता दिनों मथुरा वाक़े एक मंदिर में 2 मुस्लिम नौजवानों के जरिए नमाज पढ़े जाने के रद्देमल में सामने आया। दरअसल विश्व हिंदू परिषद से मुंसलिक साध्वी प्राची हफ्ते के रोज लखनऊ में थी और मीडिया से बातचीत करते हुए मंदिर में नमाज पढ़े जाने को साजिश करार दिया। हिंदी न्यूज पोर्टल में शाये एक खबर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारे मंदिरों को नापाक करने की साजिश हो रही। भाईचारा गैंग हिंदुस्तान के अंदर सरगर्म है। ऐसे लोगों से कहूंगी कि सभी मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों में तब्दील कर दीजिए और नमाज अदा कीजिए। उन्होंने साथ ही ये भी कह डाला कि मैं लखनऊ की मस्जिद में बैठकर हवन करना चाहती हूँ ताकि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा कंट्रोल में आने के बाद शहरियत तरमीमी एक्ट को नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने मगरबी बंगाल के दौरे के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा है कि मुल्क के तमाम रेफ्यूजियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी। बस कोरोना वबा के कंट्रोल होने का इंतजार किया जा रहा है। शहरियत तरमीमी एक्ट या CAA पहली बार मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तानी शहरियत का नज्म किया गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और ईसाई रेफ्यूजियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी। जबकि इस कानून के नाक़दीन का कहना है कि ये कानून मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक करता है और आइन के सेक्युलर उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। एक तरफ जहां जो बाइडेन अपनी जीत के लिए पुरएतमाद है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चंदे की अपील की जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनकी पार्टी की तरफ से लोगों के पास मैसेज और ईमेल भेजकर चंदे के लिए अपील की जा रही है। मैसेज में लिखा जा रहा, हमें इंतखाबात का दिफा करना है। इस चंदे को इलेक्शन डिफेंस फंड के नाम से जमा किया जा रहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कई अहम रियासतों में सदर के इंतखाब की कानूनी कार्रवाई शुरू हो रही और इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर के ओहदे के उम्मीदवार जो बाइडेन को गलत तरीके से जीत के दावे के खिलाफ खबरदार भी किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया, जो बाइडेन को गलत तरीके से सदारती दफ्तर का दावा नहीं करना चाहिए। मैं भी इस तरह का दावा कर सकता हूँ। कानूनी कार्रवाई अभी शुरू हुई है।
नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानिस जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।